कांग्रेस का झंडा भी आप ढो रहे हैं और आप राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के मंच से आपको उतार दिया जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता है। पटना में हमने देखा आप साउंड सिस्टम के पास बैठे। पत्रकार जी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। काहे बिल्कुल तकलीफ। अरे आप देखिए, एक सांसद है, माननीय सांसद है पप्पू जी। हमको तकलीफ होती नहीं है। नहीं होती। नहीं, कबीर को तकलीफ हुआ था। मंच से सर हमने देखा कि एकदम माथे पर हाथ रखे हुए। सर कबीर को तकलीफ हुआ था, बुद्ध को मार के भगा दिया भारत, तकलीफ हुआ था। राम वनवास गए थे, तकलीफ हुआ था। मोहम्मद साहब पर पत्थरें चली, तकलीफ हुआ। हजरत को नमाज के वक्त ही खत्म किया। गुरु गोविंद को तकलीफ हुई, कृष्ण को तकलीफ हुआ। कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, आपको कांग्रेस की जरूरत है। हाँ, हो सकती है मुझे जरूरत हो। राहुल गांधी जी को पप्पू यादव की जरूरत नहीं है। अब वो इस बात को तय करेंगे, लेकिन इस बिहार को बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है मुझे। आप फिर जाएंगे मंच पर, फिर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, फिर उतार दिया जाएगा, फिर भी जाएंगे? अच्छा, जनता तय करती है ना किसी का सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। वही कह रहा हूँ, आप पूर्णिया की जनता के सांसद हैं। दूसरी चीज, स्वाभिमान और सम्मान जनता की होती है। हाँ। नेता की नहीं। बार बार आप जनता देख रही है कि हमारे नेता को। हाँ। दूसरी बात, हमको कोई हटाता ही नहीं है। उस मंच पर 4 कांग्रेस के नेता थे, राहुल जी, खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल जी। तो 5वां नाम नहीं है। हर पार्टी के 1-1, 2-2 नेता थे वहां। कोशिश आपने की चढ़ने की? कब की? उस वीडियो चढ़ने की कोशिश की, फिर आपको उतार दिया। आप डिस्टर्ब है तो हम क्या करें? 9 जुलाई को भी हुआ था और उस दिन आप लोग डिस्टर्ब है। आर भारत वैसे ही डिस्टर्ब अरे रहता है। नहीं पप्पू जी, देखिए आप वो वीडियो को, मतलब अगर मंच पर नहीं जगह मिल रही है। आर भारत को इतना ही दर्द है तो हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। मेरे हाथ में रहता है, बना देते आपको। आप कांग्रेस को बोलिए कि महीना के अंदर बिहार को दुनिया का नंबर कोशिश करेंगे नंबर। नहीं, वो तो ठीक है। आप कोशिश, पटना में बाढ़ में भी आप उतरते हैं, बिल्कुल आपकी तस्वीरें वो भी देखते हैं। एक आग्रह है कि हम अपमान नहीं हो, इसके लिए मेरी पैरवी कर दिया जाए। जहां उसकी पैरवी के लिए तेजस्वी यादव जी को फिर आपको कम्पीट करना पड़ेगा, वो भी सीएम कैंडिडेट है। भैया, मैं कैंडिडेट नहीं हूं। मैंने कहा यदि आपको तकलीफ है तो आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो लोकतंत्र में जनता बनाएगी। वही बात तो हम भी कर रहे हैं। तो आप कैंडिडेट तो आप बन सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से बन सकते हैं। भैया, कांग्रेस की तरफ से हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वो मैटर नहीं है। मैटर है ना तो मेरा मंच मुद्दा है, मेरा मुद्दा है बिहार के 12 करोड़ 90 लाख पलायन। मेरा मुद्दा है सीमांचल कोसी को नंबर 1 करना। मेरा मुद्दा एम्स है, मेरा मुद्दा मक्का है, मेरा मुद्दा मकान है, मेरा मुद्दा हाई डैम है, मेरा मुद्दा बाढ़ से मुक्ति है, पलायन को रोकना है। मेरा मुद्दा आम आदमी की इकोनॉमी है, मेरा मुद्दा बिहार है। तो ये सब कौन करेगा? मेरा मुद्दा IT है। किससे उम्मीद है? चलिए, पप्पू यादव जी को किससे उम्मीद है? पप्पू यादव। पूरे बिहार में आपको लग रहा है कि पप्पू यादव जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो इन सब मुद्दों को लेकर आगे? सरकार तो सब लोग थी, सब दिन थी। यह भ्रष्टाचार को रोकने की ताकत किस अभी भी पप्पू यादव के पास है। पूरी दुनिया को मदद करने की पैसा तो सबके पास है। हमने देखा कि अभी एम्बुलेंस भी आपने भेजा, कैश और कैश, इतना पैसा लोग पूछते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? सर, जितने दोस्त हैं ना, सबको, जितना भाई है ना परिवार की तरह, सबको पता है कि जेब में 50,000 रुपये लेते चलो, पप्पू यादव को दे दो, वो बांट देगा। चंदा इकट्ठा करते हैं फिर जनता। हाँ। या फिर पप्पू यादव के पास अपना निजी पैसा है जो जनता के बीच में? ना कोई धंधा, ना पानी, जो जमीन जगह था सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं। खाने के लिए भी पैसा कम है। कल भी 4 लाख रुपए आपने बांटा, तो दोस्त लोग दिया तो बांटे। अच्छा, आपने जो जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उसके लिए नीतीश कुमार अभी तक थे, एक चेहरा तो कम से कम हम उम्मीद करें। राहुल गांधी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी क्या बिहार के मुख्यमंत्री है? और जहां जाते हैं कहते हैं कि मैं बाबा, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं ले रहा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? भैया, वो तो गठबंधन और जनता तय करेगी।
लेकिन नेतृत्व का चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व। आपकी नजर में तेजस्वी यादव क्या सीएम मटेरियल हैं, सीएम कैंडिडेट हैं? मेरे नज़र में तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी एक परिवार के हिस्से हैं मेरे, और गठबंधन के मजबूत एलाइज हैं। आपने उन्हें जननायक बता दिया था तेजस्वी यादव जी को राहुल गांधी की मौजूदगी में। अपने बच्चों को यदि कोई लाल बाबू, नूनू बाबू, काला बाबू, तोता बाबू, मैना, तितिर, कोयल बोले तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ये लाल बाबू, नूनू बाबू, तेजस्वी यादव को उस लहजे में आपने जननायक बड़ा शब्द है, कर्पूरी साहब को मिला। भैया मैंने क्या कहा, अपने बच्चों को कुछ भी शोभा जा सकता है, अपने भाई को अच्छा लगता है, अपने भाई को बाबू मैं कहता हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ता हूँ। अपने नूनू बाबू को आप चाहते हैं कि सीएम बने? बच्चा अपने बच्चे के लिए तो अच्छा सोचता है। तो यदि हम लोग का गठबंधन बहुत खूबसूरत एलाइज के साथ चल रहा है, हाँ बिल्कुल कम्पैक्ट है, ठीक है। राहुल गांधी जी के यात्रा के बीच में सभी एलाइज एक साथ चले। अब जनता हमको वोट देगी, जनता विधायक चुनेगी, और फिर विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुन लेगी। कभी लालू जी की आप साय की तरह थे और उनके आगे बिल्कुल पीछे पीछे चलते। अभी मैंने देखा लालू जी से कुछ बात भी हुई गाड़ी रोककर, अब सब कुछ ठीक है? लालू यादव जी से कुछ भी गड़बड़ नहीं था, न है, न रहेगा, सब ठीक है। अब लालू यादव जी और मेरे बीच का रिश्ता एक बड़े भाई या पिता और बेटे का है, आजीवन रहेगा। तेजस्वी जी को लेकर कभी आप कहते हैं कि ये सीएम बनेंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे या तो ये मरवा देंगे? शायद आप आर भारत पर, मैंने इस पर नहीं कहा, आप इस तरह के बयान मैंने सुना आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहा पहले मुख्यमंत्री सरकार बना लेने दीजिए, तब बिहार सेव हो जाएगा, फिर हम समझेंगे हमको रहना है नहीं रहना। तो बिहार छोड़ना पड़ेगा आपको मजबूरी में? मजबूरी में हम कहाँ बिहार छोड़ेंगे, आप कौन हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों बच्चे हैं, दोनों नूनू बाबू आपके हैं, किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों परिवार है, माँ और मौसी में क्या फर्क है? दोनों भाइयों में एकदम दूरी? माँ किसी में दूरी हो, हर घर में विचारधारा को लेके निजी मसले, कौन घर बचे हुए हैं, कौन सा पड़ोसी बचा हुआ है? अब निजी मामले में हमको क्या दखल देना है, हम बिहार के मामले में ही आपसे बात करेंगे। ठीक है। पूर्णिया एयरपोर्ट, चलिए पूर्णिया पर आते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को होने जा रहा है। कुछ नेशनल हाईवेज भी आ रहे हैं। पूर्णिया में डेवलपमेंट हो रहा है, ये एनडीए की सरकार में ही तो हो रहा है, पीएम मोदी ही आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। एनडीए की सरकार में हो रहा है तो बिहार में पलायन क्यों नहीं रोक दिए? कहीं विशेष राज दे दे, कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे दे, वो एक अलग मांग हो सकती है। सुनिए ना, मलंग नहीं खुद बोले थे ये मैं विशेष राज दूंगा। नीतीश कुमार ने तो बाल तक खून तक भेजा, और एक चीज नीतीश कुमार मांगा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी नहीं दिए, और लगभग चीनी मिल बंद हो गई। और रक्सौल बहुत दिनों का डिमांड है, मुजफ्फरपुर भागलपुर, इतनी ताकत है तो दे क्यों नहीं देते हैं? और एक भी 6 लेन आज तक क्यों नहीं है? और ये बात गडकरी जी ने अपने बयान में कहा था मधेपुरा, मैं सिर्फ पप्पू यादव के संघर्ष के कारण और लड़ाई के कारण इस इलाके को एनएच दे रहा हूं। वो तो वीडियो है, मिल रहा है अब, वो तो तब दिए। इस इलाके का लगभग एनएच हम गडकरी जी से हाथ जोड़ के मिन्नत करके लिए। मैं वही कह रहा हूं पप्पू जी कि गडकरी जी भी तो मोदी सरकार के पार्ट हैं, और एक तरह से मोदी सरकार ही दे रही है ना? नहीं, मोदी सरकार के पार्ट गडकरी जी नहीं है, वो डेवलपमेंट के